मसीह खुदा में आप सबको सलाम। आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में देखते हैं ईद सऊद के बारे में। तो हम पुराना नामा के अंदर बुजुर्ग दाऊद नबी की मार्फत लिखी गई ज़बूर की किताब और उसका 68 ज़बूर और उसकी 18 आयत के अंदर यूँ लिखा है, तूने आलमा बाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम के अंदर इस बात को देखते हैं जो पेशन गोई यीशु मसीह के बारे में की गई है, उसके आसमान पर उठाए जाने के बारे में। ईद सऊद, सऊद का जो मतलब है कि वो यही है कि आसमान पर उठाया जाना। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम के अंदर पेशन गोई बुजुर्ग दाऊद नबी की मार्फत लिखी गई, तूने आलम बाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया। तो अगर हम 40 दिन ईद के बाद इसको मनाया जाता है, यीशु मसीह के जी उठने के 40 दिन के बाद इस ईद को, ईद सऊद को मनाया जाता है। आसमान पर उठाए जाने की ईद को 40 दिनों के बाद मनाया जाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर भी इस बात के तौर पर वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि यीशु मसीह जब रूह ज़मीन के अंदर, पताल के अंदर, कब्र के अंदर उतारे गए, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कैदियों के अंदर जाकर, पताल के अंदर जाकर क्या किया, मुनादी की, खुदा के कलाम को वहाँ पर लेके गए और पुलिस के हाथों से उन कैदियों को छुड़ाया ताकि उनको आसमान पर लेकर जा सके। तो मेरे अज़ीज़ों, इसके बारे में पहले से ही पेशन गोई जो है वाज़ेह तौर पर हमें खुदा के कलाम से मिलती है। और दूसरा हम बाब देखते हैं रसूलों के बाब, रसूलों के बाब उसका पहला बाब उसकी 9 आयत के अंदर यूँ लिखा है, बल्कि अगर हम इसको 8 आयत से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, लेकर जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम और तमाम यहूदा और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदरी ने उसे उनकी नज़रों से छपा लिया। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर रसूलों के माल के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर बयान की जाती है। तो जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ खुदा के कलाम की मुनादी करते थे, तो यीशु ने उनसे पहले ही इन बातों को बयान किया कि तुम्हें एक और मददगार जो है वो दिया जाएगा, ताकि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए मददगार को भेजता हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, ये मददगार कब मिलता है कि जब हम अपने खुदा पर ईमान रखते हैं, अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा के कलाम को लेकर आते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, फिर हम रूहुल कुद्दस को इनाम के तौर पर हमारा खुदा जो है वो हमें अता करता है, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकते। इस दुनियावी चीज़ों के बारे में हम सोच सकते हैं, दुनियावी चीज़ों को हम पैसों से ले सकते हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ये रूहुल कुद्दस जो ये इनाम के तौर पर मिला जाता है, ये खुदा के साथ मोहब्बत रखने से हमें मिलता है। ये कुव्वत है, ये कुव्वत का अल्बास है, ये एक पावर है, ये एक निजात है कि जो हम इससे के साथ खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो हमारा खुदा हमें रिहाई और निजात अता करता है। खुदा उन सबको बड़ी बरकत अता करे, आमीन।